जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नाइम है और मैं एक सर्टिफाइड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग स्पेशलिस्ट। एएमएल कंप्लायंस सीरीज़ जो हमने शुरू की थी वो अब अपने इख्तिताम को पहुंची। जो लास्ट वीडियो एएमएल पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स के बारे में थी वो एक फ़ाइनल वीडियो थी। इस वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों को ये बताना कि ये सीरीज़ क्यों बनाई गई थी और इस सीरीज़ बनाने का क्या मकसद था, और थोड़ा सा बैकग्राउंड, मैंने ये कंप्लायंस करियर कैसे स्टार्ट किया था और आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। अल्दो मैंने शुरू में बताया था कि आप करियर कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ बैकग्राउंड दूंगा कि ये मैंने सीरीज़ क्यों स्टार्ट की थी। बुनियादी तौर पे पाकिस्तान में अभी तक ये अवेयरनेस नहीं है कि कंप्लायंस का भी कोई डिपार्टमेंट है। अल्दो मुझे ये मानना पड़ेगा कि इंडियन कम्युनिटी में काफ़ी अवेयरनेस है इस चीज़ की, और जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पे अभी 2 से 3 इंडियंस काम कर रहे हैं। लास्ट मंथ जब मैं कंप्लायंस के इंटरव्यू कर रहा था तो एक सिंगल CV किसी भी एक पाकिस्तानी की कंप्लायंस डिपार्टमेंट के हवाले से मेरी तरफ नहीं पहुँची। तो मेजॉरिटी कैंडिडेट्स या यूरोपियन थे या इंडियन थे। पाकिस्तानी तो एक सिंगल भी नहीं था। इंडियंस की तादाद आल तो कम थी लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा थी बनिस्बत बाकी कंट्रीज़ के, और यूरोपियन उसमें काफ़ी ज़्यादा थे जिन्होंने अप्लाई किया था कंप्लायंस के हवाले से। तो ये बताने का मकसद ये है कि पाकिस्तान में कंप्लायंस डिपार्टमेंट की अवेयरनेस नहीं है जनरली लोगों के हवाले से, या किसी भी आप स्टूडेंट से या जो अभी स्टडी कर रहे हैं उन्हें अभी पता नहीं है इस डिपार्टमेंट का। इस सीरीज़ के बनाने का मकसद आपको ना सिर्फ ये बताना कि कंप्लायंस डिपार्टमेंट या आप कंप्लायंस में भी कोई करियर स्टार्ट कर सकते हैं, उसके साथ साथ आपको ये बताना भी मकसद था कि आप इसमें स्टार्ट कैसे ले सकते हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप वो टॉपिक्स बताना, उन कंसेप्ट से इंट्रोड्यूस करवाना मकसद था जो कंप्लायंस में आपको करियर में आपके काम आएंगे। अब क्योंकि आपको ऑलरेडी इन सारी चीज़ों का पता चल चुका है, आपके कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं अगर आपने वीडियोस देखी हैं, तो अब आप वो टॉपिक्स जो हैं उनके ऊपर मज़ीद सर्च कर सकते हैं। आपको एक बेसिक फंडामेंटल्स जो हैं हर चीज़ के बता दिए गए हैं। आप मज़ीद उस पर रिसर्च कर सकते हैं गूगल के थ्रू, चैट GPT के थ्रू, या डिफरेंट फोरम्स हैं जैसे रेडिट हो गया, लिंक्डइन है। काफ़ी लोग ख़ास तौर पे इंग्लिश कम्युनिटी में या इंडियन कम्युनिटी में इस पे काम कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। तो आप डिफरेंट फोरम पे जाके आप इन टॉपिक्स को स्टडी कर सकते हैं। यूट्यूब पे कुछ वीडियोस पड़ी हुई हैं। किसी ने कंप्लायंस की मुकम्मल सीरीज़ तो नहीं बनाई उर्दू या हिंदी में, आल्दो इंग्लिश में कुछ सीरीज़ अवेलेबल हैं, लेकिन वो आपको करियर स्टार्ट नहीं करवाती, आपको एक गाइड प्रोवाइड करती हैं डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में। फॉर एग्जांपल KYC क्या है, आप उसके ऊपर मज़ीद डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं तो आप उस पर देख सकते हैं, या फिर KYC करते कैसे हैं अगर आपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेना है तो आप वहाँ से ले सकते हैं। आपको एक बेसिक गाइडलाइन प्रोवाइड कर दी गई है। अब इन वीडियो को देखने के बाद को चाहिए ये कि आप फ्री जो सर्टिफिकेट्स हैं आप वो हासिल करें। जैसे ACAMS की वेबसाइट है वो प्रीमियम सर्टिफिकेट्स के साथ साथ फ्री सर्टिफिकेट भी करवाती है, जिसका मैंने पहले भी बताया था और लिंक डिस्क्रिप्शन में फिर डाल दूंगा। तो आप वहाँ पे जो फ्री सर्टिफिकेट्स है वो करें, और उसके साथ साथ अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल जो है उसे बिल्ड करें। लिंक्डइन प्रोफाइल में आप अपना जो क्वालिफ़िकेशन है वो डालें। अगर आपने कोई काम किया हुआ ऑनलाइन या जो आप काम कर रहे हैं तो आप उसके बारे में लिखें, और उसके साथ साथ वो सर्टिफिकेट ऐड करें जो आपने ऑलरेडी कंप्लायंस में हासिल किए हैं, चाहे वो फ्री सर्टिफिकेट भी क्यों ना हो। उनका एक वेटेज होता है और वो आपके लिए आगे करियर ग्रोथ में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। अपने कनेक्शन बिल्ड करें, आप लिंक्डइन में डिफरेंट फोरम पे पार्टिसिपेट करें, वेबिनार्स होते हैं वहाँ पे शामिल हों, लोगों से कम्युनिकेट करें, अपने नॉलेज को इन्हेंस करें। आप जितना नॉलेज को इन्हेंस करेंगे और नेटवर्किंग जितनी अच्छी बनाएंगे, आपके चांसेस करियर के ज़्यादा बेहतर होंगे और आप एक अच्छी जॉब हासिल। इस वक्त पाकिस्तान में काफ़ी लोग हैं जो इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर्स हैं या मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो आपको बिज़नेस स्टार्ट करने के बारे में गाइड करते हैं और इस चीज़ को इनकरेज करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए आपके पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए या आपके पास सर्टेन कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए, आपको सेल करना आना चाहिए। अगर आपको सेल करना नहीं आता तो आप फिर बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर सकते, या फिर बिज़नेस में आप अपनी ग्रोथ नहीं कर सकते। उसमें अब हर बंदा तो बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर सकता, लेकिन आप स्किल प्रोफेशन की तरफ जा सकते हैं। उसमें स्किल प्रोफेशन में जाने के लिए आपको कोई स्किल आनी चाहिए। तो ये जो कंप्लायंस की स्किल है ये काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होती है। इसमें आपको कोडिंग नहीं चाहिए, इसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए। आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस का पता होना चाहिए, आप में एनालिटिकल स्किल होनी चाहिए, आप में कम्युनिकेटिव स्किल होनी चाहिए, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि कंप्लायंस ऑफिसर क्या होता है या कंप्लायंस ऑफिसर की क्वालिटीज़ क्या हैं। तो अगर आप में वो क्वालिटीज़ हैं या आप उनमें से कुछ क्वालिटीज़ आप बिल्ड कर सकते हैं अपने अंदर, तो फिर आप कंप्लायंस ऑफिसर के तौर पे अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। हमारी कम्युनिटी जो बाहर जा रही है, नॉर्मली जो दुबई या मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ में जाते हैं या इसके अलावा यूरोपियन कंट्रीज़ में जाते हैं, तो वहाँ पर लेबर की जॉब करते हैं। अगर स्टूडेंट्स है, कोई स्टडी वीज़ा पे भी गया तो वो भी वहाँ पे कोई लेबर की जॉब कर रहा होगा। हालांकि उससे काफ़ी बेहतर है कि अगर आपने ये मेरा कोर्स ये देख लिया, आप अगर आपने ये सीरीज़ ही देख ली है, तो आप कहीं पे भी किसी भी कंपनी में जाके इंटर्नशिप ले सकते हैं और पार्ट टाइम जॉब करके भी आप अच्छी सैलरी अर्न कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपनी स्टडी भी कंप्लीट कर सकते हैं, और अगर आपका ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा तो फिर आप बाद में आप उसे कम्प्लीटली
ایک اپنا کریئر بھی سٹارٹ اس میں کر سکتے. اور جب آپ نے پارٹ ٹائم جاب اس میں کی ہوگی تو آپ کا ایکسپیرینس بھی ہوگا اور آپ کسی اچھی کمپنی میں. بہت ساری کمپنیز ہیں, ہر فائنینشیل انسٹیٹیوشن جو ہے اس میں کمپلائنس آفیسر کی ضرورت ہوتی ہے, اور ایک نہیں بہت زیادہ آفیسرز ہوتے ہیں, اور اس میں ریموٹ جاب بھی ہے. اب یہ صرف باہر جانے والے لوگوں کے لیے نہیں ہے, آپ گھر بیٹھے پاکستان میں ریموٹ جاب بھی کر سکتے ہیں. جیسے میں ابھی پاکستان میں ہوں اور میں یہاں پہ بیٹھ کے میں نے اپنا کریئر سٹارٹ کیا تھا. جب میں نے اپنا کریئر سٹارٹ کیا تھا, میں ایک فن ٹیک کمپنی میں جب گیا تھا, اس سے پہلے مجھے کمپلائنس کا بالکل پتہ نہیں تھا. میں ایز اے کسٹمر سپورٹ گیا تھا, وہاں پہ جا کے میں نے دیکھا, مجھے پتہ چلا فرسٹ ٹائم کہ کمپلائنس بھی کوئی ڈپارٹمنٹ ہے اور کمپلائنس بھی کوئی چیز ہے. تو پھر مجھے وہ کافی فیسینیٹ کیا. میں نے اس کے بارے میں مزید ریسرچ کی, کچھ لوگوں سے پوچھا, اور اس میں پھر میں نے کورسز کیے, اور پھر میں نے اسی کمپنی میں اپلائی کیا جس کمپنی میں ایز اے کسٹمر سپورٹ گیا تھا, اور وہیں پہ میں نے اپنا کمپلائنس کا کریئر سٹارٹ کیا. اور بعد میں پھر میں نے فردر کورسز کیے جس میں کیمس کا کورس شامل ہے, تو وہ کمپنی کی طرف سے اسپانسر ہوا تھا. تو آپ بھی اگر آپ اس میں کریئر اپنا سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کو کمپنی کی طرف سے بھی یہ اسپانسرشپ ہو جائے گی. تو بتانے کا مقصد آپ کو یہ ہے کہ میڈیکل اور انجینئرنگ کے علاوہ بھی کوئی اسٹڈیز کی فیلڈ ہے جہاں پہ آپ اپنا اسکل ڈیولپ کر سکتے ہیں اور اپنا کریئر, ایک اچھا کریئر سٹارٹ کر سکتے ہیں, جس کی مارکیٹ میں کافی زیادہ ڈیمانڈ. پاکستان میں اس کی اویئرنیس کا اندازہ اس چیز سے لگا سکتے ہیں کہ میرا جب بینکنگ سیکٹر سے رابطہ ہوتا ہے, یا جب میری کوئی پیمنٹ انٹرنیشنل پیمنٹ آتی ہے, چاہے وہ اپ ورک کے تھرو ہو یا میری کمپنی کے تھرو ہو, تو جب بینک جب سوال کرتے ہیں مجھ سے, تو ان سوالوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو ان کے کمپلائنس پروفیشنل ہیں ان میں لیک آف نالج کتنا ہے, یا کتنا وہ اپنی جاب کو سمجھتے ہیں. تو پاکستان میں تو جو انسکلڈ ہو سکتا ہے کوئی بہت اچھے کمپلائنس آفیسر بھی ہوں, لیکن میرا ان سے ابھی تک رابطہ نہیں ہو سکا, یا میری ان سے انٹریکشن نہیں ہوئی. ہو سکتا ہے جس بینک میں ہوں وہ کمپلائنس آفیسر ابھی انٹرنشپ پہ ہوں, یا ان کا ایکسپیرینس اتنا زیادہ نہ ہو. پاکستان میں اچھے کمپلائنس آفیسرس بھی ہوں گے, لیکن میں ایک جنرلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو کمپلائنس آفیسر یہاں پہ ہیں ان کا رویہ کیا ہے, یا ان کا لیک آف نالج, تو ان کا اپنے پروفیشنل کے حوالے سے کیا نالج ہے, یہ پتہ چلتا ہے ان کے کویسچن سے جو وہ مجھ سے ہر بار پوچھتے ہیں. ہر بار سیم وے سے میری سیلری آتی ہے, یا سیم طرح سے میرے اپ ورک کی پیمنٹ آتی ہے, جہاں پہ مینشن کیا گیا ہوتا ہے کہ یہ اپ ورک کی پیمنٹ ہے. تو وہ پھر بھی وہ جتنے ان کے سوال ہوتے ہیں, یا جس طرح کے سوال ہوتے ہیں, وہ ارریلیونٹ ہوتے ہیں. وہ خود ریسرچ نہیں کرتے, یا ان میں وہ چیز انہیں بتائی نہیں گئی ہوتی, یا ان کی ٹریننگ صحیح طرح نہیں ہوتی. وہ کسی اور پروفیشن سے اٹھ کے انہیں یا تو کمپلائنس آفیسر بنا دیا گیا, یا کچھ ہے. although مجھے اس بارے میں کوئی زیادہ علم نہیں ہے کہ کیا ہے, لیکن جو میرا انٹریکشن ہے ان کے ساتھ وہ کوئی بہت زیادہ خوشگوار نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک اچھا کریئر آپ اس میں سٹارٹ کر سکتے ہیں. میں نے جو اس میں ہو سکتا تھا آپ لوگوں کی ہیلپ کی. اگر آپ کو مزید چیزیں اس میں, اگر آپ کسی اسپیسیفک ٹاپک پہ چاہتے ہیں میں ویڈیو بناؤں, یا آپ کے کچھ کنسیپٹ کلیئر نہیں ہے, تو آپ کمنٹ میں اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں. میں کوشش کروں گا ان تمام سوالوں کا آپ کو جواب دوں. اگر آپ کو سیلری کے بارے میں جاننا ہے, یا آپ کو سیلری کے بارے میں کلیئرٹی نہیں ہے, یا جاب کیا ڈھونڈ سکتے ہیں, تو میں نے وہ پہلی یا دوسری ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا. تو میں نے اپنی لنکڈ ان تقرین شو کی تھی, جہاں پہ میں نے بتایا تھا کہ لنکڈ ان کے اوپر کتنی جابز ہیں, اور ان کی سیلری کتنی ہے, ایکسپیکٹڈ سیلری کتنی ہے, اور آپ کتنی سیلری لے سکتے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سیریز پسند آئی ہوگی, اور آپ اس میں اپنا ایک بہتر کیریئر سٹارٹ کر سکتے ہیں, اور یہ سیریز آپ کو کمپلائنس کیریئر سٹارٹ کرنے میں کافی مددگار ثابت ہوگی. ملتے ہیں آپ سے کسی اگلی سیریز میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو.